है क्या है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सावधान। लीला कर सकते हैं, हरि हैं, बड़े लीला बिहारी हैं। रसिक मुरारी जी के धन क्या था? संतों का चरण उदक भर भर के माट में ऐसे ऊपर विराजमान किए आसन पे, और रोज उनकी परिक्रमा, रोज साष्टांग दंडवत, और रोज चरणामृत पान, रोज चरणामृत उतरवाना और संतों को भोग पवाना। संतों के चरणामृत में किसी भाग्यशाली की निष्ठा होती है। मटकों में भर भर के रख के जैसे कोई अब संपत्ति रखता है, ऐसे बड़ी कृपा है, गुरुजनों की बड़ी कृपा है जिनको संत चरणामृत में, उसकी पूजा करते, आरती उतारते, परिक्रमा करते, दंडवत करते संतों की चरणामृत की। चरणामृत की निष्ठा वैष्णव जनों की ये निष्ठा होती है। चरणामृत से बहुत दिव्यताएं प्राप्त हो जाती है, बहुत दिव्यताएं प्राप्त होती है। जब तक गुरु वचनों पर विश्वास नहीं होता तब तक बल नहीं आता अध्यात्म का। आपके हृदय में संत वैष्णवों के प्रति अपार सुख देने की भावना आ गई, क्योंकि गुरुदेव ने कहा संत सेवा में ही भगवान की प्राप्ति होगी। श्री प्रियादास जी कह रहे कि रसिक मुरारी जी की संत सेवा की महिमा का वर्णन या संतों के प्रतिभाव का वर्णन एक जिह्वा में कैसे करूं, मतलब इतनी अपार संत सेवा की भावना, मेरी बुद्धि थकित हो जाती इनकी महिमा देख करके संत सेवा की। आप बड़े समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे, उसमें पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारा होता रहता था, सब संतों को बड़ा सुख प्रदान करते थे। यह उत्सव 12 दिन तक लगातार गुरु उत्सव चलता, 12 दिन भक्तों की भीड़ रहती, जो देखने में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली होती है। उत्सव चल रहा था संत सेवा का। प्रसाद पवाने के पहले सब संतों का चरणामृत उतारा जाता था और सीधे वो चरणामृत रसिक मुरारी जी के पास जाता, और वो चरणामृत पी करके प्रफुल्लित हो जाते। आज जब संतों का चरणामृत दिया गया तो रसिक मुरारी जी बोले, क्या बात है, आज संत चरणामृत में मुझे वो प्रफुल्लता, वो आनंद, वो स्वाद नहीं मिला। जितने वहां उपस्थित थे सब लोगों ने पान किया, उनका नहीं है तो वैसे ही जैसे रोज उतरता है, उनका नहीं, आज हमें स्वाद नहीं मिल रहा है, संत चरणामृत का हमें आनंद नहीं मिल रहा है। भला और लोगों की स्थिति क्या कि वो इस बात को जान पाते। आपने कहा कोई अपराध कर दिया संतों का, किसी संत के प्रति तुम्हारी घृणा बुद्धि हो गई, इसलिए चरणामृत उतारने पर भी आज स्वाद नहीं मिल रहा। बुलाओ चरणामृत उतारने वाले संतों को। बुलाया गया। किसी संत के प्रति कोई अपराध? तो उनका एक संत आए थे, कोढ़ी कुष्ठ था उनके शरीर में, पैरों में भी, तो उनका चरणामृत नहीं धोया और उनको हटा दिया। अरे इसीलिए ये अपराध समस्त संतों के चरणामृत का प्रभाव छीन कर दिया, वो स्वाद नहीं। भगवत प्रसाद चरणामृत का दिव्य स्वाद तो निष्ठावान पुरुषों को ही अनुभव में आता है। स्वयं रसिक मुरारी जी उठे और उन संत की खोज की, उनको बुलाया और उनका चरणामृत उतार कर, सोचो पैरों में गलित कुष्ठ मवाद आदि, निष्ठा काम करेगी? शिष्यों ने तो इसीलिए हटा दिया था कि ये चरणामृत गुरु जी के पास थोड़ी पहुंचाएंगे। स्वयं रसिक मुरारी जी ने चरणामृत उतारा और चरणामृत पान करके नेत्र प्रवाहित करते हुए कहा, आहा आज स्वाद आया है। हे ये संत निष्ठा, ये संत निष्ठा, संत सेवा बहुत कठिन है, ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप चरणामृत उतार रहे हो और आपको लात मार दें। कैसे उतारता है, इतनी जोर से उतारता है चरणामृत? आपको हाथ जोड़ के ही खड़े रहना है, खड़े रहना है। जी जी क्या दुष्ट कहीं का, पाखंडी कहीं का, बोलना नहीं है। भगवान है
वो आए हैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जो भगवान के चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करने के लिए भगवत भक्तों की आराधना करते हैं, उनमें मान नहीं रहता। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। सब ही मान प्रद आप अमानी, मान रहित हो जाना। एक बार रसिक मुरारी जी राजाओं के समाज में विराजमान होकर के यही बात कह रहे थे कि बड़े से बड़े साधन से जो प्राप्त नहीं होता वो संत सेवा से प्राप्त हो जाता है। जो मनोयोग पूर्वक संत सेवा करता है उसको बड़ी ऊंचाई की स्थिति प्राप्त होती है। इतने में बड़े राज समाज में बैठकर एकांत में चर्चा करो, उधर संत सेवा और हल्ला मचा, गाली गलौज ये सब। देखो ये ध्यान रखने का विषय है, संत सेवा में भगवान ऐसे ही लीलाएं करवाएंगे जिससे तुम्हें दोष दर्शन हो जाए। एक संत भगवान बोले पत्तल लगाई, बोले एक पत्तल और लगाओ। बोले किस बात के लिए? एक ही पत्तल में तो सबको पाना होता है। बोले एक पत्तल अभी पाएंगे और एक पत्तल शाम के 4 बजे उस समय पाएंगे। सोटा काम है, सोटा भांग उसी से घोटते थे। अब उतर नहीं देंगे हम, तो गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा। अरे बड़ी विचित्र। भगवान की सेवा तो शांति से भगवान करवा लेते हैं, भक्त की सेवा बड़ी विचित्र, बड़े विचित्र विचित्र भक्त है। अब वो संत जो है पारस मांग रहे थे, डंडे का, सोंटे का पारस। परोसने वाले लड़ गए। अब वहां वो उपदेश कर रहे थे कि संत सेवा महान भगवत प्रभु। उन्होंने कहा घर ही में, तुरंत उठ करके आए, सबको शांत करते हुए आए और कहा, अब वो समझ गए कि मानते हैं कि, अब कहा भगवान आप नाराज क्यों हो रहे हो? गुस्सा आई उनको। तो जो खीर और सब्जी सब परोस गई थी, पूरा पत्तल उठाया, मारा मुंह में उनके। वो ऐसे लिए और कहा भगवान वैसे तो रोज शीत प्रसादी बाद में मिलती थी, आज तो आपने डाल। तनिक भी क्रोध नहीं किया। जानबूझ करके कोई अपराध करो मत। यदि तुम्हें वो पीट देते हैं और हमें सुनने को मिलता है कि आपने कुछ नहीं कहा, आपको 2 थप्पड़ मारे, तो हमारी छाती फूल जाएगी। अगर ये सुनने को मिला कि 4 जवान चढ़ के खूब, तो हमको रोना आएगा कि हमारी बात तुम नहीं समझ पाए। मेरे प्रभु आए और तुमने प्रभु के साथ, बिल्कुल प्रभु हैं, सब में प्रभु हैं, फिर साधु में तो है ही है। और जहां साधु सेवा होती वहां लीला ऐसी करेंगे प्रभु। इसीलिए बहुत साधु सेवा कठिन व्यवहार है। रसिक मुरारी जी के मुख पे पूरा पत्तल मारा, गुस्सा जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसे एक शीत भी नहीं गिरने दिया। और इतना ही नहीं, रसिक मुरारी को कटुवचन गालियां भी देने लगा खड़े होकर के महात्मा। अपने सब जनों को रोका और कहा कि बड़ी कृपा हुई, आज हमें शीत प्रसाद मिला, आप तो बहुत करुणामय हैं। 2 पत्तल लगाओ। 2 पत्तल लगाए और अपने संत से कहा तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं, आज से तुम्हारी परोसने की सेवा से तुम्हें बहिष्कार किया जाता है, निकाला जाता है। ऐसे संत के साथ बर्ताव करते हैं। अब संत सेवा में जिसकी प्रबल निष्ठा होती है वो कभी संतों में दोष दर्शन नहीं करता। और संतों में दोष दर्शन ना हो ये बड़ी कठिन बात है, क्योंकि उनके व्यवहार ऐसे होते हैं, व्यवहार होते हैं। बड़े बिलक बिलक संत होते हैं, बहुत बिलक बिलक संत होते हैं। एक दिन रसिक मुरारी जी ने सुना कि सामने वाले बगीचे में संत समाज आई हुई है, मंडली। तो आप बड़े भाव से दर्शन करने के लिए चले। संतों के लिए बहुत सावधान होकर के जाइए, उनके प्रति दोष दर्शन न हो तो संत दरस जिम पातक, दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। अब उनमें एक संत हुक्का पी रहे थे, जे भी देखा रसिक मुरारी जी तो तत्काल हुक्के को छिप, रसिक मुरारी जी की बहुत पैनी दृष्टि से देखा कि ऐसे समय में आ गए कि संत को संकोच हो गया। बहुत उदार हृदय के थे। आपको आते देख कर कि इतने महान संत आ रहे हैं, क्या सोचेंगे कि संत मंडली में संत जन हुक्का पीते हैं। जहां रसिक मुरारी जी को देखा तो उन्होंने हुक्का छुपा लिया कि ये क्या कहेंगे इतने बड़े संत, ये भगवान की लीला है। ऐसा कुछ समझ लो कि जैसे अपने सुंदर बालक को मां श्रृंगारित करके एक टिकुली लगा देती है काजर की,
ऐसे ही कुछ समझ लो कि कुछ लीलाएं ऐसी सिद्ध पुरुषों में होती कि वो नजर ना लगे, बस वो ढिठौना, बिल्कुल संत